हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी सर्वर मॉडल विथ फाइनाइट कैपेसिटी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, MMS एंड FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक्सपोनेंशियल सर्विस है, सिस्टम हैज मल्टीपल सर्वर, S सर्वर का नोटेशन है, तो सिस्टम में S सर्वर है। सिस्टम की फाइनाइट कैपेसिटी है, जैसे ये N इंडिकेट कर रहा है फाइनाइट कैपेसिटी को। एक्सपोनेंशियल सर्विस पैटर्न है, सर्विस पैटर्न एक्सपोनेंशियल है, और जो अराइवल रेट है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे लैम्डा को अराइवल रेट से पर आवर से हम डिनोट करते हैं, म्यू को सर्विस रेट पर आवर, और रो इज लैम्डा अपॉन म्यू। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि क्यूइंग थ्योरी के का जो लेक्चर है या ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं क्यूइंग थ्योरी का, इसमें फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आपको याद करना ही करना पड़ेगा, विदाउट फार्मूला हम नहीं कर सकते। जैसे लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कंज्यूमर्स इन द सिस्टम इन स्टडी स्टेट कंडीशन इज Pn 1 अपॉन फैक्टोरियल n रो अपॉन म्यू n P0 व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू s। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, व्हेन n is greater than s and less than equal to capital N, 1 upon s factorial s to the power n minus 1 lambda upon mu to the power n P0। Effective arrival rate is lambda के सफिक्स में e है, lambda 1 minus Pn। Effective traffic intensity is rho e lambda e upon mu। Length of the queue, expected length of the queue is LQ, S e to the power s, s rho to the power s, rho traffic in rho is lambda upon mu, s factorial 1 minus rho whole square into 1 minus rho to the power n minus s plus 1 minus 1 minus rho into n minus s plus 1 rho to the power n minus s P0। ये हमारे LQ की वैल्यू है। अब देखिए लेंथ ऑफ द सिस्टम LQ प्लस 1 अपॉन म्यू 1 माइनस Pn, और इसे ये भी कह सकते हैं LQ प्लस S माइनस P0 समीशन N0 S माइनस 1 S माइनस N अपॉन N फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर N। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन दिस सिस्टम इज WS LS अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस Pn। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन अ क्यू is WS minus 1 upon mu, या LQ की टर्म में लिखेंगे तो LQ lambda 1 minus Pn। फ्रैक्शन सर्वर आइडियल टाइम इज 1 minus LS minus LQ upon S, ये S है, S is equal to 1 minus rho E यानी ट्रैफिक इंटेंसिटी अपॉन S। P0 जो इंपॉर्टेंट है, इन सब जगह P0 की कैलकुलेशन ऐसे होगी, P0 इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू s माइनस 1 s टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल s अपॉन लैम्डा अपॉन s म्यू टू द पावर n प्लस समीशन n इज इक्वल टू s टू n s फैक्टोरियल 1 अपॉन s फैक्टोरियल s टू द पावर n माइनस 1 लैम्डा म्यू होल टू द पावर n माइनस लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर n होल टू द पावर माइनस n। ये सिर्फ इसका पावर है। देखिए यहाँ से हम एक s टू द पावर n हो जाएगा, इस s टू द पावर n को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ लिखी है, लेट देयर बी एन ऑटोमोबाइल इंस्पेक्शन सिचुएशन विद 3 इंस्पेक्शन स्टॉल्स। 3 इंस्पेक्शन स्टॉल्स क्या शो कर रहा है, 3 इंस्पेक्शन स्टॉल्स, इट मीन्स इट हैज 3 सर्वर्स। 3 inspection stalls means it has 3 servers। तो ये जो नोटेशन है, इनसे हमें ये निकालना है कितने सर्वर मॉडल है। 3 सर्वर्स यानी सर्वर मल्टीपल हो गए, तो मल्टीपल सर्वर मॉडल, यहां पे मल्टीपल सर्वर मॉडल लगेगा, यानी SS3 सर्वर मल्टीपल सर्वर है। आगे देखिएगा, assume that the car wait in such a way that when stall becomes vacant, the car at the head of the line pull up to it. The station can accommodate at most 4 car waiting, 7 in a system। 7 in a system यानी n जो n is 7 यानी Q की कैपेसिटी 7 होगी। तो इनफाइनाइट मॉडल विथ
सॉरी मल्टीपल सर्वर विथ फाइनाइट कैपेसिटी, मल्टीपल सर्वर विथ फाइनाइट क्यू, ये हमारे यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे लिखा है द स्टेशन कैन अकोमोडेट 4 कार्ड्स, द अराइवल पैटर्न इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपसे पहले कह दिया था कि अराइवल पैटर्न पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, विद मीन 1 कार एवरी मिनट ड्यूरिंग द पीक आवर्स। मैंने आपसे अराइवल पैटर्न बोला है 1 कार पर मिनट, लैम्डा हो गया। नाउ म्यू हमें कैलकुलेट करना है, म्यू देखना है यहाँ पे, म्यू इज सर्विस रेट, सर्विस एज ढूंढना है एवरी ड्यूरिंग द पीक आवर। द सर्विस टाइम इज एक्सपोनेंशियल, जैसे मैंने आपसे पहले कह दिया था मॉडल के डिस्कशन में कि यहाँ पे जो सर्विस पैटर्न होगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, विद मीन ऑफ 6 मिनट्स। 6 मिनट्स यानी इसे पर मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 पर मिनट्स हो गया। अब हम रो कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा अपॉन म्यू दैट इज 1/6 दैट इज 6 हमारा ये हो गया रो। अगर जरूरत पड़ रही है तो रो कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर ड्यूरिंग द पीक आवर, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर ड्यूरिंग द पीक आवर। तो हमें LS चाहिए, सिस्टम की लेंथ, और LS के लिए मुझे क्या चाहिए, LS के लिए मुझे चाहिए, LS का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास LS इज LQ प्लस S माइनस P0 समीशन N इज इक्वल टू 0 टू S माइनस 1 S माइनस N अपॉन N फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर N। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। लेकिन अभी P0 कैलकुलेट करना है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब P0 कैलकुलेट करते हैं। P0 कैसे होगा, P0 की वैल्यू हमने आपको दे रखी है, P0 इज समीशन N इज इक्वल टू 0 टू S माइनस 1 लैम्डा 1 अपॉन N फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर N प्लस समीशन S N is S to capital N 1 upon S factorial S to the power N minus S, सॉरी S to ये हो गया into lambda upon into इसकी पावर है ये N माइनस S lambda to the power और इसकी पावर n और होल टू द पावर -1। ये हमारे कैलकुलेशन। अब P0 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, P0 इज समीशन, हमारे पास पता है हमें क्या करना है, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू S माइनस 1, S इज 3 तो 2 हो गया, 1 अपॉन n फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू इज 6 टू द पावर n प्लस समीशन n इज इक्वल टू S इज 3 n इज 7, ये थोड़ा सा एक्सपेंशन में 1 अपॉन S फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल 3 टू द पावर n माइनस S, n माइनस S इज 3, हाँ 6 टू द पावर n और होल टू द पावर -1। अब ये कैलकुलेशन हमारे पास होगी। देखिए पहले हम 0 लेंगे तो 6 टू द पावर n ये सब कुछ 1 हो गया, जैसे 0 पर आएंगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल n 1 हो गया, 6 टू द पावर 0 यानी 1 हो गया, प्लस अब 1 चलेंगे, 1 में क्या होगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल है 6 अपॉन 1 हो गया, प्लस 2 चलेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो गया और 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2 यानी ये इतना हो गया। अब हम यहाँ से 3 से शुरू करेंगे तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n इज 3 तो यहाँ 0 हो गया पावर तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 6 टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये तो 3 फैक्टोरियल तो चलना ही चलना है इसके साथ मल्टीप्लाई में, 4 रखेंगे तो ये n इज 4 तो 1 हो गया और 6 टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे हमें इसे रखना पड़ेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अभी हमने देखिए पहले हमने 3 रखा फिर हमने 4 रखा, अब हम 5 रख रहे हैं,
5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 इज 4, ठीक है। ये 5 माइनस 3, जैसे हमने यहाँ हमने 4 माइनस 3 करा तो 4 माइनस, यहाँ पर 4 माइनस 3 करा तो 1 आ गया, और 5 माइनस 3 इज 2, और 6 टू द पावर 5 हम ले रहे हैं 5। अब हम 6 लिखेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल 1/3 क्यूब 6 टू द पावर 6 प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/3 टू द पावर 4 6 टू द पावर 7 होल टू द पावर -1। और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है p, मतलब इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट करके अगर हम निकालें तो ये 1144 टू द पावर -1 है, और दैट इज़ 1/1144, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास P0 कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया है। P0 की हमारे पास वैल्यू ये हमने लिख दी है। तो फाइनली हमारे पास P0 का कैलकुलेशन आ चुका है। सॉरी, ये 1141 है, 1141, ये P0 आ चुका है। अब कैलकुलेट कीजिएगा नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या कैलकुलेट करनी है, हमें चाहिए नेक्स्ट LS, और LS से पहले मुझे LQ चाहिए, तो LQ कैलकुलेट कीजिए। देखिए LQ का फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो LQ इधर फॉर्मूला हमने लिखा ही है, LQ निकाल लेंगे। LQ क्या होगा हमारे पास, LQ विल बी, LQ इज लेंथ ऑफ Q। जो चीज हमें निकालनी है, फॉर्मूले लिखे हैं आप, फॉर्मूले में पुट करिए बेझिझक और निकालते जाइए। S रो टू द पावर S अपॉन S फैक्टोरियल 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहां रो लिख दीजिए, इनटू 1 माइनस रो टू द पावर n माइनस s प्लस 1, माइनस 1 माइनस रो n माइनस s प्लस 1, और यहाँ रो टू द पावर कैपिटल n माइनस s और P0 मल्टीप्लाई। देखिए बहुत सिंपल है, ये हम कैलकुलेट करेंगे s इंटू रो हमारे पास हमने 6 निकाला है, और s हमारा 3 है तो ये 18 हो गया, और s हमें दे रखा है 3 तो ये 3 हो गया। रो हमारा 6 है, 6 लिख दिया। s हमारा 3 फैक्टोरियल हो गया, 1 माइनस रो 6 है तो 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर। देखिएगा ऐसा कैलकुलेशन है। 1 माइनस रो इज 6, n हमारा 7 है तो 7, n इज 7, 7 प्लस 1 8 में से 3 निकला तो 5, माइनस 1 माइनस रो इज 6 मीन्स 5, 1 माइनस 5 हो गया तो ये -5 है, इंटू n इज 7 हो गया, 8 में से 3 निकला 5, ये हो गया, 8 में से 3 निकला 5, और 1 माइनस रो तो यहाँ पे हमने लिखा ही, और ये रो टू द पावर n माइनस s, n इज 7s माइनस 3 5, ये इंटू 1141 ये लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास कैलकुलेशन है, यहाँ माइनस माइनस है, देखिए ये टर्म, अरे रो की वैल्यू हमने लिखी नहीं, यहाँ पे रो की वैल्यू 6 है, 6 होगी। अब देखिएगा हमारे पास ये जो टर्म आई है ये LQ की वैल्यू निकलने जा रही है, LQ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो LQ की वैल्यू है वो हम लिख देंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ LQ की वैल्यू, LQ इज 3.09, LQ इज 3.09, ये LQ आ गया कार। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है LS। तो LS निकालना तो टफ है ही नहीं, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो आप LS निकाल दीजिए। LS इज यही हमारे प्रॉब्लम में है, LQ प्लस लैम्डा प्लस S माइनस P0
P0 हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू s माइनस 1 s माइनस n अपॉन n फैक्टोरियल और लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर n। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, जब इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। जैसे LQ की वैल्यू आपने 3.09 कैलकुलेट करा, S की वैल्यू आपको 3 मालूम ही है, P की वैल्यू 1411 है और समीशन की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 टू 2 जा रही है, 0 टू 2 s माइनस n, s माइनस n, तो s हमारे पास पता ही है 3 माइनस n हो गया अपॉन n फैक्टोरियल हो गया और लैम्डा अपॉन म्यू 6 हो गया, 6 टू द पावर n। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे 0 टू 2 तक, तो Ls की वैल्यू निकल जाएगी। मैं Ls की वैल्यू डायरेक्ट आपको लिख के बता देता हूँ। Ls की वैल्यू जो हमारे पास है, लेंथ ऑफ सिस्टम इज 6.06, तो ये हमने 6.06 निकल गया। तो इस तरह से 6.06। अगर आपसे क्वेश्चन इसी में ये पूछ देता कि भैया हमें WS चाहिए, वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम, तो WS निकाल लेते, WS निकल जाएगा, है ना। सपोज उसका फॉर्मूला ये लिखा है WS। अगर हमसे पूछे कि भैया मुझे वेटिंग टाइम ऑफ Q चाहिए, तो मुझे WS मालूम होना चाहिए, -1 अपॉन म्यू कर लूंगा, ये है। तो जो भी वैल्यू हमें निकालनी है हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास था मल्टी सर्वर मॉडल विथ फाइनाइट कैपेसिटी। तो इस तरह से हमने इस टाइम तक 4 मॉडल आपके पास डिस्कस करें। मैंने पहले डिस्कस करा था MM1 सिंगल सर्वर मॉडल विद इनफाइनाइट कैपेसिटी, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा मैंने MMS विद इनफाइनाइट कैपेसिटी, FCFS करा, ये डिस्कशन हुआ आपसे। फिर मैंने MM1 मतलब सीक्वेंस में इधर उधर हो गए होंगे, NFCFS डिस्कस करा। इस टाइम हम MMS NFCFS डिस्कस कर रहे हैं ये। तो इस तरह से ये मॉडल हमने यहाँ पे डिस्कस करे। आपको फॉर्मूला याद करना है, जब आपको फॉर्मूला पूरा याद रहेगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यूइंग थ्योरी प्रॉब्लम, क्यूइंग थ्योरी को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला बेस्ड है, पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू।